मेरा नाम आदित्य पाल है। मैं गया बिहार से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी ट्रिपल आईटी श्री सिटी में सीएससी को परस्यू कर रहा हूँ और मेरी ऑल इंडिया रैंक 34,000 है। ये कॉलेज को लेने के लिए सबसे पहले जो मेरी ये थॉट थी कि यहाँ का जो करिकुलम है वो अन्य कॉलेज की तरह सिमिलर नहीं है। जैसे हमें दूसरे कॉलेजों में अलग अलग चीज़ें पढ़ाई जाती हैं फर्स्ट ईयर के दौरान, यहाँ पे शुरुआत से ही कोडिंग और दूसरे तरह की चीज़ों का जो सीएससी से रिलेटेड है उन पे ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो इसी चीज़ों को देखते हुए और यहाँ की एवरेज पैकेज जो कि नॉर्मल कॉलेजेस जो इस टीयर में बैठती हैं उनसे ज़्यादा अच्छा था। तो इन चीज़ों को ध्यान देते हुए मैंने ये कॉलेज चुना है। और मेरे घर के बारे में है कि मैं मैं एक घर का इकलौता बेटा हूँ। और मेरे घर में मेरी मम्मी और मेरे पापा और मेरी बड़ी बहन है। मेरी बहन अभी एम्स नागपुर में भी एमबीबीएस कर रही है। शुरुआत के दौरान तो मेरा मन तो मेडिकल करने का था, बट मेरी बहन खुद मेडिकल कर रही थी और उसको उसकी कठिनाइयां देखते हुए कि मेरे को बायो रटना है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा मैं मैथ की तरफ अपना वो मतलब ध्यान ज्यादा रखूं, तो मैंने जेई लिया था और जेई की प्रिपरेशन की शुरुआत की थी। यही सब चीज़ों से मैंने वो जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की है। मेरे घर में मेरे पिताजी भी खुद इंजीनियर हैं, वो भी बीएसएनएल में है। तो मेरे को कभी किसी दूसरे की जरूरत नहीं पड़ी कि मेरे को मोटिवेशन चाहिए। मेरे पापा ने हमेशा मेरा पीछे से साथ दिया। उन्होंने मेरे को हर चीज के लिए राह दिखाया, तो मुझे कभी वैसा जरूरत नहीं पड़ा। शुरुआती दौर में चीजें अचानक से बदल जाती। जो हम 10th तक पढ़ते आ रहे थे वो चीजें काफी आसान होती थी और काफी एक समांतर लाइन में रहती है। जैसे चीजें आप एक बार में पढ़ो तो समझ में आ जाए, पर जैसे ही आप 11th 12th में आते हैं, 11th 12th में चीजें की लेवल जो होती है जल्दी मतलब काफी तेजी से बढ़ती है। तो शुरुआत में होता ये था कि हम जो पढ़ रहे हैं वो चीजें काफी ऊंचे स्तर की होती थी, तो उन चीजों को समझने में बहुत मुश्किल होता था। और ऊपर से आपके पास चार सब्जेक्ट होते थे, मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ, और उसके बाद आपके जो स्कूल में जो चौथी सब्जेक्ट आई इंक्लूडिंग इंग्लिश, और या तो आपका फिजिकल एजुकेशन हो गया, फिर वो कंप्यूटर होगा। तो उन चीजों में भी आपको ध्यान देना मतलब सब में समान तरीके से समय देना पड़ता था। उन उन चीजों में समय देना, फिर उन चीजों को अच्छे से करने में धीरे धीरे समय लगता था। तो उन चीजों को में बैलेंस लाना बहुत जरूरी था। शुरुआत में वो बैलेंस लाने में दिक्कत होती है। एनसीईआरटी वो किताब है जो हर एक बच्चे को हमेशा अपनी जेई या नीट की तैयारी में पढ़ना ही चाहिए। मतलब आप उस उन किताबों को छोड़ नहीं सकते हो। उन किताबों में भले चीजें आपको अच्छे से ना समझाई हुई हो, बट उनकी हर एक लाइन से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। उनकी हर एक लाइन में इंफॉर्मेशन लिखी रहती है। अगर आप वो हर एक लाइन को एनसीईआरटी किताबों से पढ़ें तो आपको कोई नहीं रोक सकता इन एग्जाम को निकालने से। मेरे हिसाब से सारी सब्जेक्ट्स में एनसीईआरटी की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। चाहे वो मैथ हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो के लिए तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है एनसीईआरटी। और फिर इंग्लिश की एग्जाम एनसीईआरटी की किताब से ही होती है। खासकर जेई के लिए केमिस्ट्री की किताब बहुत जरूरी है, क्योंकि केमिस्ट्री की किताब में सारी चीजें काफी अच्छे से समझाई हुई हैं और कोई दूसरी किताब की जरूरत नहीं है। मैथ्स के लिए एनसीईआरटी और फिजिक्स के अलावा दूसरी किताबें आप ले सकते हैं ताकि आप क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कर सकें। फिजिक्स में आप एससी वर्मा कर सकते हैं, जो कि काफी अच्छे तरीके से आपकी कंसेप्ट को जेई एडवांस लेवल तक के लिए
बना देगी। और मैथ में आप दो तीन ऑथर्स हैं, उनकी बुक रिकमेंड करूंगा, तो वो आप अ, करिए ताकि आपकी मैथ में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाए। फिजिक्स में जरूर सवाल ट्रिकी होते हैं, क्योंकि लोग ज्यादातर सोचते हैं कि कोई फॉर्मूला लगा के सवाल बन जाए। पर फिजिक्स की सबसे बड़ी खासियत यह है कि फिजिक्स सब्जेक्ट को के क्वेश्चन को विजुअलाइज करना पड़ता है। आप जब तक आप वो क्वेश्चन के चित्र का विजुअलाइजेशन दिमाग में नहीं करेंगे, आपसे सवाल नहीं होने वाला। अगर कोई पुली से पे कोई बंदर लटका हुआ है और उसके नीचे कोई बंदर लटका हुआ है, तो उस चीज को विजुअलाइज करना पड़ेगा, तभी आप जाके उस सवाल को बना सकेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है फिजिक्स में, विजुअलाइजेशन अच्छी होनी चाहिए। इसको भी विजुअलाइजेशन की ताकत को बढ़ाने के लिए आपको क्वेश्चन बार बार बनाना पड़ेगा, और अलग अलग तरीके से सोच सोच के बनाना पड़ेगा। शायद एक क्वेश्चन को बनाने का तरीका, आपका सोचने का तरीका सही हो, पर उस चीज को पेपर पे सवाल के दौरान सही लिखना भी जरूरी होता है। याद करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपको केमिस्ट्री रोज पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। मेरे पढ़ाई के दौरान मेरी केमिस्ट्री सबसे ज्यादा स्ट्रांग थी। मेरी मेंस में फिजिक्स में 70 आई थी, और केमिस्ट्री में 72, और मैथ में 9 नंबर आए थे। तो मेरी दिक्कत मैथ्स में थी, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरा स्ट्रांग था। केमिस्ट्री स्ट्रांग रखने का फायदा ये है कि केमिस्ट्री से आपको नंबर काफी आसानी से मिल जाएंगे, इसलिए केमिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। और केमिस्ट्री को याद करने के लिए हमेशा रोज पढ़ना पड़ता है। केमिस्ट्री में 3 सब्जेक्ट आते हैं: इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल। फिजिकल आपका कैलकुलेटिव होता है, तो आपको उसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा। केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में आपको काफी अच्छे से याद करने की चीजें हैं, जो कि अगर आप एक समान ऑर्डर में, एक ऑर्डर होता है केमिस्ट्री में याद करने का, अगर वो आप ऑर्डर फॉलो करें, तो उस उन अगर वो ऑर्डर में आप याद करें, तो वो चीजें आराम से याद हो जाएंगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको जो प्रोसेस होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जिन प्रोसेसेस को फॉलो करके जो सॉल्यूशन बनते हैं, अगर आप वो प्रोसेसेस समझ जाएं, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत नहीं होने वाली। शुरुआती समय में ऐसा होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि तीनों सब्जेक्ट में कैसे टाइम डिवाइड करें। किन्हीं को मैथ ज्यादा पसंद हो जाता है, तो किन्हीं को फिजिक्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने पसंदीदा सब्जेक्ट को छोड़ दें, और वो आप बस मतलब पसंदीदा सब्जेक्ट को पढ़ें और उस सारे दूसरे दोनों सब्जेक्ट को छोड़ दें। आपको तीनों सब्जेक्ट को रोज बराबर टाइम देना ही पड़ेगा। उसके अलावा कोई तरीका नहीं है कि आप एक सब्जेक्ट एक दिन पढ़े फिर दूसरा सब्जेक्ट दूसरे दिन। वो फ्लो टूट जाती है। कुछ दिनों बाद आप शायद एक ही सब्जेक्ट रोज पढ़ रहे हो, तो आपको अपना समय तीनों सब्जेक्ट के लिए बराबर देना ही पड़ता है। आपको भले ही केमिस्ट्री पढ़ना पसंद ना हो, क्योंकि उसमें रटना ज्यादा पड़ता है। आपको फिजिक्स में चीजें समझ नहीं आती हो, पर आपको आपका मैथ ज्यादा अच्छा हो, तो आपका ये मतलब नहीं है कि आप सिर्फ मैथ्स पढ़े, आपको तीनों पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि एग्जाम में तीनों सब्जेक्ट के मार्क्स बराबर होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैथ की 300 नंबर में 200 नंबर हो। आपके मैथ के 100 नंबर ही हैं। तो आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी मार्क्स लाने हैं। इसलिए आपको तीनों सब्जेक्ट रोज पड़ेगा, और बराबर समय देना होगा। अगर किसी सब्जेक्ट को ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है, तो आप उसको उस हिसाब से ज्यादा समय भी दे सकते हैं। मैं आइडियली बताऊं तो पर सब्जेक्ट अगर आप 2 से 3 घंटे भी निकाल रहे हैं, तो वो काफी अच्छा है। क्योंकि मेरे हिसाब से ऐसा है कि कोई भी बच्चा दिन में 16-16 घंटे नहीं बैठ सकता। आपको 10 घंटा मुश्किल से समय मिलता है। अगर आप कोचिंग निकाल के और स्कूल निकाल के देखें, तो आपको 10 घंटा से 8 घंटा समय मिलता है। आप 2 से 3 घंटे अगर हर सब्जेक्ट पे निकालें, तो आपकी काफी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। और शायद आप 2 घंटे को ऐसे डिवाइड कर दें कि 1 घंटा में मैं सब्जेक्ट को पढ़ूंगा, और 1 घंटे में मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा। भले ये कम लग रहा हो, बट अगर आप यही चीज फॉलो करें, और ये
आप देखें कि ये 2 साल के समय के ऊपर अगर आप ये हैबिट को फॉलो रखें तो आप एक ऐसे रिजल्ट पे आ जाएंगे कि आप जेई आराम से क्रैक कर सकते हैं। मेरी दिनचर्या ऐसी थी कि मैं सुबह 8 बजे के आसपास उठता था और उसके बाद 10 बजे के आसपास पढ़ने बैठ जाता था। सुबह के 2 घंटे शायद खाने और ये सब में जाते थे, नहाने खाने और काम करने में। फिर मैं उसके बाद पढ़ता था और मेरी कोचिंग क्लासेस 2 बजे के आसपास से शुरू होती थी, जो कि 8 बजे तक चलती थी। तो वो 6 घंटे मैं कोचिंग में रहता था। और सुबह के समय मैं मोस्टली केमिस्ट्री पढ़ने का कोशिश करता था, क्योंकि सुबह के समय चीजें शांत मन में ज्यादा अच्छे से याद हो जाती थी। तो मैं अ, 8 बजे तक, मतलब 8 बजे से 10 बजे से पढ़ने बैठता था और 12 1 बजे तक आराम से केमिस्ट्री पढ़ता था। फिर उसके बाद 8 बजे के बाद से 9 बजे तक, 9:30 बजे तक मैं वापस आता था कोचिंग से, फिर वो खाना खाता था और फिर वापस 10 बजे के अराउंड पढ़ने बैठता था। तो 10 से 12 मैं फिजिक्स पढ़ता था और लेट नाइट 12 से 2 या 2:30 बजे तक मैं मैथ्स करने की कोशिश करता था। ओके। और इस चीज के लिए मैं अपने आप को जिम्मेदार मानता हूँ कि रात के समय पढ़ाई कम होती है, आप ज्यादातर डिस्ट्रैक्शन में होते हैं, तो आप ट्राई करें कि ज्यादा सुबह में पढ़ें। कॉलेज में आने के बाद जब शेड्यूल सही टाइम पे आ गया, जब क्लासेस सुबह होने लग गई है और जब मैं सुबह पढ़ना शुरू किया हूँ, तो मुझे रियलाइज हुआ इस चीज का कि सुबह पढ़ना ज्यादा बेहतर है। क्योंकि दो चीजें यहाँ हो रही है, एक तो आपका बॉडी जो कि सुबह उठने की के लिए बना है और रात में सोने के लिए बना है। अगर आप उस चीज को, मतलब अपने बॉडी के बायोलॉजी को चेंज करोगे तो आपको अंदरूनी प्रॉब्लम्स होंगी। और दूसरी चीज है कि जब सुबह पढ़ते हैं तो मन काफी शांत रहता है। शांत मन में आप ज्यादा पढ़ सकते हैं। मैंने अब मेरे दोस्तों ने जो यहाँ पे हैं वो सब कुछ सुबह ही पढ़ते हैं, क्योंकि रात भर तो कॉलेज में पढ़ने का वो माहौल नहीं रहता, काफी शोर रहता है हॉस्टल्स में। तो सुबह ज्यादा अच्छे से शांत मन से पढ़ाई होता है और काफी अच्छी पढ़ाई होती है सुबह। मेरे हिसाब से अगर 9th 10th में अगर आप थोड़ा सा अपने लेवल के थोड़ा सा ऊपर का पढ़ाई करें तो आपको वो एक बेस दे देता है कि आप उस इन चीजों के लिए पहले ही तैयार हो जाते हो। अगर आप 9th 10th में अगर बस स्कूलिंग कर रहे हो तो आपको ये दिक्कत होगा कि आप जब 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, तो आपको अचानक से चेंजेस देखने को मिलेगा। अगर वो आप चेंजेस एब्जॉर्ब नहीं कर पाओगे तो आप स्टार्टिंग में ही डिमोटिवेट हो जाओगे। बट अगर आप 9th 10th में अगर वो चीजें कर रहे हो तो आपको वो चेंजेस ग्रेजुअल लगेंगे, तो आप उन चीजों के लिए जल्दी अडेप्ट करोगे और दूसरों से आगे रहोगे एक स्टेप। तो बेटर रहेगा कि आप 9th में थोड़ी चीजें पढ़ लो पहले ही। ज्यादा मैंने करने के लिए नहीं बोला, मैंने थोड़ी चीजों की बात की है जो कि आपके सब्जेक्ट से भले ही रिलेटेड हो, बाद में आगे आएंगी। तो आप 9th 10th में थोड़ी चीजें कर लो और वो 11th 12th में आप अपना पूरा फोकस। हमारे समय में तो लॉकडाउन चला था, तो हम लोग जब जब मेरी पढ़ाई से मन हट जाती थी तो या तो मैं मोस्टली यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखता था, नहीं तो फिर अपने छत पे टहलता था। या फिर कभी कभी ऐसा होता था कि घर में कुछ लोग हैं तो घर वालों से बात कर लिया, या फिर कभी किचन में जाके कुछ बना लिया, ऐसा लाइक जैसा मन करता था वैसा करते थे कुछ। ओके। अपने आप को वैसा बांध के नहीं रखा था उन चीजों में कि यही करना वही करना, क्योंकि फिर वो धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन का पॉइंट बनती है। तो मतलब चीजें अलग अलग रहती थी मेरी। ये बात सब पे लागू होती है, मेरे पे भी लागू होगी कि शुरुआत आप जोश से करते हैं और बाद में जाके ढल जाते हैं। आपको जोश बना के रखने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि ये जर्नी काफी लंबी होती है और इनमें आप काफी ऊपर और नीचे देखते हैं। जैसे स्टार्टिंग में मेरा था कि मैं अपनी कोचिंग में काफी टॉप पे आता था और वो कंपटीशन रहती थी, मेरे और मेरे दोस्तों के बीच रहती थी कंपटीशन कि कौन टॉप पे आ रहा है। पर जब समय के हिसाब से अब जब चीजें ज्यादा हार्ड होते जाती हैं, लाइक मेरे समय में जब मेरे को कोनिक सेक्शन आया था, कोनिक सेक्शन मेरे लिए
मेरे लिए मेरे सर का बोझ बन गया था। मेरे से वो चीजें होती नहीं थी। तो उस कारण से मैं काफी उस कारण से मेरे मार्क्स नहीं आ रहे थे और मैं काफी डिप्रेस हो गया था। तो मेरे मार्क्स काफी नीचे जा रहे थे। ऐसा भी हुआ था कि मेरे को अपने कोचिंग में एडवांस के पेपर में निगेटिव आया हुआ था। तो अपने आप को उस समय पे संभालना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। अपने आप को कभी भी नीचा देखना नहीं चाहिए, और हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए आप अपना पसंदीदा काम करें। जैसे आप कभी कभी अपने आप आइडल को देख के आप मोटिवेट खुद ब खुद हो जाते हैं। तो आप अपने हमेशा आइडल को फॉलो करो। और जरूरी नहीं हो कि वो कोई आ, कोई पढ़ाई वाला आदमी ही हो। भले हो सकता है कोई वो एंटरटेनर हो या फिर कोई म्यूजिशियन हो। आप बस अपने आइडल को फॉलो फॉलो कर लो, आप खुद ब खुद मोटिवेट रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि वो उन्होंने भी दर्द सहा है, हम भी दर्द सहेंगे, तभी आप जाके बड़े बनेंगे। तो अपने आप अपने आइडल को फॉलो करो और हमेशा मोटिवेट रहने की कोशिश करो इस चीजों में। सेल्फ स्टडी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज होती है कि अपने आप को डिस्ट्रैक्ट होने से बचाने के लिए। क्योंकि मेरे एक दो दोस्त हैं, वो उन्होंने सेल्फ स्टडी किया तो पर उनकी रिजल्ट नहीं आ पाई है, क्योंकि वो काफी डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे उन मतलब पढ़ने के प्रोसेस के बीच में। सेल्फ स्टडी में आपका कोई मेंटर नहीं रहता, तो आपको खुद के भरोसे आपको ये सब चीजें करनी पड़ती हैं। आपको खुद को डेडिकेट होना पड़ता है, खुद से सब चीजें करनी रहती है, खुद से पढ़ना पड़ता है, सब चीज खुद से करना पड़ता है। तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट ना करें सेल्फ स्टडी के दौरान। और सेल्फ स्टडी में आप मोस्टली आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा होता है और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बनना है। 11 ट्वेल्थ की जर्नी के टाइम पे मोस्टली बच्चे या तो ज्यादातर गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर उसके बाद या तो अ, दूसरे तरह की चीजें जैसे स्मोकिंग ड्रिंकिंग, लाइक जो जो बाहर रहते हैं घर से, तो वो सबको अवॉइड करके रखना चाहिए। गेम्स आप खेलो, गेम्स से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट उसको एक लिमिट में रखने लाइक आप अपने मान लो आपके दोस्त नहीं है, पर आप गेम्स खेल के अपने आप को अलोन फील नहीं करो, तो वो सबसे बेस्ट चीज है। इसलिए मैं नहीं मना करूंगा कि गेम्स नहीं खेलनी चाहिए, बट उस चीज को लिमिट में रखना है। अगर आप गेम खेलो तो उसको 1 घंटे खेलो, उससे ज्यादा मत खेलो। और मेरे हिसाब से और सारी चीजें लाइक सब 11 ट्वेल्थ में मैच्योर हो जाते हैं, तो अवॉइड पॉर्न। पॉर्न आपके माइंड को डिस्टर्ब करता है इंटरनली। तो पॉर्न अवॉइड करो। और रिलेशनशिप्स के बारे में मैं ये बोलूंगा कि रिलेशनशिप अगर तुम्हारे को टेंशन दे रही है, स्ट्रेसफुल है, तो उसको अवॉइड करो। आइदर वेज रिलेशनशिप इज गुड इन एनी वेज। सबसे पहले तो एग्जाम आने के दौरान स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आपके साथ सारे बच्चे हैं जो कि सेम सिचुएशन में रहते हैं। तो अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो आप अपने आप को उस टाइम डिमोटिवेट कर रहे हो। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। और एग्जाम एग्जाम को नॉट लाइक डिसाइडिंग फैक्टर बोलना चाहिए हमेशा। एग्जाम तुम्हारी लाइफ को डिसाइड नहीं करेगी। सबसे इम्पोर्टेंटली एग्जाम को फ्रीली माइंडेड दो। एंड नेवर एक्सपेक्ट कि तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हो। यू शुड नेवर एक्सपेक्ट, बिकॉज एक्सपेक्टेशन मेक थिंग्स वर्स। सो नेवर एक्सपेक्ट थिंग्स। और एग्जाम के टाइम अगर स्ट्रेस हो, ये हो, तो मोस्टली ट्राई टू बी काम इन दैट सिचुएशन। और काम रहोगे तो चीजें ज्यादा कवर होती हैं। और फॉलो यूट्यूब टीचर्स, लाइक बहुत सारे टीचर्स रहते हैं यूट्यूब पे जो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं चीजों को कवर करने के लिए। तो अगर तुम्हारे कोई कंसेप्ट छुट्टे हुए हो, तो तुम वो चीजें यूट्यूब से देख के या कहीं और से बुक से देख के कवर कर सकते हो जल्दी जल्दी। Just try to be the calm in that situation when the exam comes. लाइक मैं बिहार से हूँ, मैंने देखा यहाँ की फाइनेंशियली
वेरी मतलब फाइनेंशियली बैड फैमिली से भी काफी अच्छे अच्छे यूपीएससी क्वालिफायर होते हैं। तो इट्स ऑलवेज नॉट लाइक कि आपकी फाइनेंशियली कंडीशंस खराब है तो आप पढ़ाई मतलब अच्छी जगह नहीं जा सकते पढ़ाई से। तो स्टार्टिंग में आप भले ही आपके पास सेकंड हैंड बुक हो, बट आप अगर आप उन चीजों को पढ़ोगे तो यू कैन बी बेटर। सो अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशंस खराब है, सो अगर आप इंटरनेट अफोर्ड कर सकते हो तो यूट्यूब इज द बेस्ट प्लेस टू स्टडी। बट एट द सेम पॉइंट इंटरनेट इज द डिस्ट्रैक्शन पॉइंट, सो अवॉइड दैट। यू कैन रेफर यूट्यूब, यूट्यूब पे सारी चीजें अवेलेबल है। आपकी मेन से लेके एडवांस तक की तैयारी सब यूट्यूब करा सकता है। आपकी इवन यूपीएससी तक की तैयारी यूट्यूब करा सकता है। यूपीएस इवन मेरी कॉलेज की पढ़ाई भी मैंने यूट्यूब से ही कर रहा हूँ, क्योंकि कॉलेज में पढ़ाई होती है नहीं ऐसे जनरली। बस यही है, यूट्यूब या कोई और डिजिटल प्लेटफॉर्म के थ्रू आप पढ़ सकते हो आराम से एट लो कॉस्ट। मैंने पहले ही अपनी मेंस की मार्क्स बताई थी मैथ्स की, तो आप मेरी मैथ्स की कंडीशन जान रहे होगे। तो मैं सजेशन के तौर पे बात बताना चाहता हूँ। लाइक मैंने जो गलतियां की हैं मैं उसके बदौलत ये बात बताऊंगा कि मैंने मैथ प्रैक्टिस बहुत कम की थी। और इस कारण से मेरे एक तो मेरे तो मैथ पे ओवर कॉन्फिडेंस था स्टार्टिंग में, जो कि बाद में आके टूट गया। और मैथ्स में मैंने प्रैक्टिस कम कर दी थी, लगभग ना के बराबर एडवांस के पहले। तो मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अगर आप चीजों को पढ़ रहे हो मैथ में तो उसको उसमें इतने सवाल बनाओ जब तक तुम्हारे को क्वेश्चन देखते ही प्रोसेस समझ में ना आ जाए। मैथ मैथ टायरिंग है, मैथ स्ट्रेस देता है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट। मैथ अगर एक बार बनना शुरू हो जाता है तो आपको अंदर से अंदर कॉन्फिडेंस आने लगता है उस चीज के लिए। लाइक सम टॉपिक्स इज लाइक कि तुम बना दोगे एक बार में, और कुछ टॉपिक्स के क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि तुम बार बार बनाओ तब भी नहीं बनते। सो ऑल यू नीड इज टू जस्ट प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एज लाइक हमारी ट्रिपल आई टी सीसीटी कैंपस एक पूरी बनी नहीं है, तो इट्स लाइक वन एकेडमिक ब्लॉक इज देयर एंड अदर college hostel is there. So our campus is not like a big campus. It's a very small campus right now, but it's 90-acre campus. It's been building right now. So the college is very good. Quite here are quite good teachers. Like our teachers are very good, and the classroom are like world class level. I'm not joking about it. The classes are even better than NIT Rourkela and NIT Trichy. So the our my reaction was quite good here, and we have been studying here right now, so we are feeling good here. तो स्टार्टिंग में जब हमारी जब चीजें स्टार्ट हुई थी, यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट हुई थी, तो सीनियर्स वर लाइक दे वर टेकिंग इंट्रोज, जो कि एक नॉर्मल चीज है कि आपका आके नाम पूछा जा रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। फिर हमारी एक दिन सारी सीनियर्स से वेबिनार टाइप की हुई, मतलब हम नीचे आए बेसमेंट में, और उधर सीनियर्स थे। तो उन्होंने वहां पे एक फ्रेंडली रैगिंग ली, जो कि ज्यादा कुछ नहीं, आपको बस थोड़ी थोड़ी सी हंसी मजाक वाली चीजें करवाते थे, और आप भी खुशी खुशी करते थे। तो इट्स वाज लाइक दैट। तो वैसे कोई रैगिंग वाली हार्ड रैगिंग नहीं है। और सीनियर जूनियर रिलेशनशिप यहाँ पे बहुत अच्छी है। ऐसा है कि अब मेरे कुछ सीनियर्स जो है मेरे साथ फ्रेंड हो चुके हैं, मतलब काफी अच्छे उनके साथ रिलेशनशिप है मेरी। वो काफी हेल्प करते हैं, और यहाँ पे क्लब्स मोस्टली सीनियर्स चलाते हैं, जो कि काफी अच्छे से हमें आगे फ्यूचर की से रिलेटेड बातें बताते हैं। हमारे जीडीएससी और आयोटा क्लब है। जीडीएससी में हमें वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट ये सब सिखाते हैं। आयोटा में भी उन्हीं चीजों को के रिलेटेड है, तो दोनों क्लब लगभग एक ही काम करते हैं। तो वो वो क्लब सारे सीनियर चलाते हैं, और काफी अच्छे से वो हमें चीजें बताते हैं जो कि आगे हमारे लाइफ में काम आने वाली है।
तुम लोग सब जो भी जेई का प्रिपरेशन कर रहे हो, लाइफ में कभी डरना मत, क्योंकि दिस इज नॉट एन एंड पॉइंट, दिस इज स्टार्टिंग फेज ऑफ दैट योर जर्नी, वो मैजेस्टिक जर्नी। तुम्हें विश्वास नहीं होगा, बट तुम्हें जेई का टाइम टफ लगेगा, बट अगर जो तुम जेई के बाद तुम जो बन के आओगे, यू विल बी अ जेम, यू विल जेम फॉर द कंट्री, तुम कंट्री के लिए बहुत बड़े आदमी बनने वाले हो। इसलिए नेवर फील डिमोटिवेटेड, व्हाट यू आर डूइंग इज द बेस्ट थिंग। ऑल द बेस्ट फॉर योर जेई प्रिपरेशन।